योग अभ्यास के प्रांगण में एक बार फिर से सबको प्रणाम। तो ये प्राणायाम का सत्र है। तो यहाँ से हम सबसे पहले योग का परिचय, योग का शाब्दिक अर्थ जोड़ना, मिलन करना, सहयोग करना होता है। महापुरुषों ने विविध ग्रंथों में योग को अपने अमृतवाणी से परिभाषित किया है, जैसा कि महर्षि पतंजलि कहते हैं कि योग चित्तवृत्ति यानी मन की तमाम अवस्था को रोकना योग है। इसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं कि यथा सिद्ध सिद्धि संभूतम समत्वम योग उच्यते योग कर्म। इसी प्रकार से आत्मा से परमात्मा का मिलन योग है। मन, इंद्रिय और प्राणी की समान एकरूपता योग है। और WHO भी कहता है कि योग शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ बनाता है। तो आइए इस योगाभ्यास द्वारा अपने आप को शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ बनाते हैं। ये ओमकार योग शिक्षण संस्था लोखंडी सावर का अम्बे जोगाई की ओर से ये प्राणायाम का सत्र। और मैं महर्षि दत्ता जी एक बार फिर से सबको प्रणाम करता हूँ। तो इस प्रकार से योग अभ्यास की शुरुआत करना है। एक मैट लेना है। कहीं भी आप मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, पार्क, कहीं भी जहाँ पर फ्रेश हवा है वहाँ पर बैठे। इसी प्रकार से कोई मैट, कोई आसन ग्रहण करे और शुरुआत करे अभ्यास की। तो कमर और गर्दन सीधा करके बैठना है। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में रखना है। इस प्रकार से ये देखो, ये ज्ञान मुद्रा है। और आई सॉफ्टली क्लोज, आंखें कोमलता से बंद रखना है। करते यहाँ से ओम चैंटिंग, ओम का उच्चार 3 बार, लेकिन ध्यान रहे ओम का उच्चार करते समय अ, उ और म इन 3 शब्द का इस्तेमाल जरूर करना है। ओम उच्चार के लिए लंबी और गहरी सांस भरते हैं और करते हैं शुरू। यहाँ से जो भी प्रार्थना आपकी आती है उसको गुनगुनाना है। तो आज के पर्व में हम 15 से 16 प्रार्थना गाएंगे लगातार। तो इसमें से कोई भी एक प्रार्थना याद रखना है और उस प्रार्थना को ओम चैंटिंग के बाद बोलना है। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम सहनावतु सहनो भुनक्तु शरीरं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम अस्तु मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते
पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम समगच्छध्वं समवदध्वं समवो मनांसि जानतं देवाभागं यथा पूर्वे संजनाना उपासते संजनाना उपासते। ओम शांति शांति शांति। ओम प्राणस्वेदं वसे सर्वं त्रिदिवे यत प्रतिष्ठितं माता न पुत्रा स रक्षस्व श्रीक्ष वेदाश्च विनय विहति। ओम शांति शांति शांति। ओम आदेवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम मंगल्य मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मोक्षीयमामृतात्। ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोपत्यधितवे तापत्र विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमो। ओम आनन्द ब्रह्मारस विष्णु भोक्तदेवो जनार्दन योम दात्वा तथा तात्वा अन्नदोषो न लिप्यते। ओम बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि दीपं शरणं गच्छामि। ओम बुद्धं शरणं गच्छामि। ओम योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य च वैदकेन योपाकरोतं प्रवरमुनिना पतंजलि प्राञ्जलिरानतोषु। ओम शांति शांति शांति। धर्म का जय हो अधर्म का नाश हो प्राणियों में सद्भाव न हो विश्व का कल्याण हो। गौ माता की जय हो। शंकर पार्वती शिव हर महादेव पार्वती शिव हर। दोनों हाथ जोड़े माता पिता गुरुजन को करे नमन। करे हाथों को रब लगाए आंखों पर एक बार फिर से रब करे आंखों पर लगाए आंखें अंदर से एक बार खोली और कान और चेहरे से स्पर्श करते हुए वापस ज्ञान मुद्रा में आते हैं। तो ये ओमकार योग शिक्षण संस्था अम्ब योगा की निःशुल्क ऑनलाइन और ऑफलाइन योग सेवा है आपकी सेवा में। और मैं महर्षि दत्ता जी एक बार फिर से सबको प्रणाम करता हूँ। आज दिनांक 7 जनवरी 2026 का ये सुबह का प्राणायाम का सत्र और ठंड ने भी अपना दस्तखत एक बार फिर से 3-4 दिन के बाद पहले कम थी लेकिन अभी एक बार फिर से ठंड बढ़ी है और लेकिन फिर भी ये योगाभ्यास चल ही रहा है। तो ये सुबह का पर्व था पहला पर्व जिसमें वीडियो कट भी हो गया था। तो ये दूसरा वीडियो एक बार फिर से बनाया गया है। तो डीप ब्रीथिंग था उस वीडियो के अंदर लास्ट में। और सुबह 4:10 पर पहला सत्र शुरू हो गया था और अब ये प्राणायाम का दूसरा सत्र यहाँ पर शुरू हुआ है। तो यौगिक डीप ब्रीथिंग एक बार फिर से करते हैं क्योंकि जो पुराने वाले वीडियो में इससे पहले वाला जो वीडियो था उसमें डीप ब्रीथिंग किया था। उसके बाद वीडियो टेक्निकल कारण से ये कट हो गया था तो दोबारा ये वीडियो बनाया गया है। तो डीप ब्रीथिंग एक बार फिर से करते हैं लेकिन जल्दी जल्दी करते हैं। इस बार एक एक नोस्ट्रल से सांस लेना है खाली करना है फिर दूसरे नोस्ट्रल से सांस लेना है और खाली करना है। इतनी करके तो बाएं हाथ रखे ज्ञान मुद्रा में और दाहिना हाथ रखे प्रणव मुद्रा में। दाहिने सांस लेना है और बाएं छोड़ना है और बाएं से लेना है और दाहिने छोड़ना है। इसलिए हम बाह्य प्राणायाम एक बार ऊंचाई करेंगे। घर घर योग सिखाएंगे हम बदलेंगे जमाना। धरती को स्वर्ग बनाएंगे हम बदलेंगे जमाना। सबको योगी बनाना एक ही काम कर लो बाकी सब उद्धार हो जाएगा। लोग इस चीज परेशान रहते हैं बाबा जी अब अगला यूपी का अगला सीएम कौन होगा अगला पीएम देश का कौन होगा। अब वाले को तो देख लो अगले की चिंता कर ले फालतू की चीजें। अगला देश का प्रधानमंत्री कौन होगा इस अभी देश का नेतृत्व कौन करेगा आगे देश की दशा क्या होगी। तुम योग कर लो तुम अपने को सुधार लो अपना उद्धार कर लो। देश का जमाने का युग का उद्धार हो जाएगा। अपना निर्माण कर लो
आत्मनिर्माण से लेकर के चरित्रवाण से लेकर राष्ट्र निर्माण युग निर्माण का पहले बाएं साथ लिया, काम फिर है ये दूसरे योग। में दाहिने लिया, हाँ। फिर बाएं से दाहिने लेना है, दाहिने से बाएं। हम बदलेंगे युग बदलेगा, हम बदलेंगे जग बदलेगा। हाँ चलो एक बार जय कर दो। हम बदले तो युग बदलेगा, हम सुधरे तो जग सुधरेगा। थोड़ा रोके रखो। हम बदले तो युग बदलेगा, अरे हम सुधरे तो जग सुधरेगा। हम बदले तो युग बदलेगा, हम सुधरे तो जग सुधरेगा। हम बदलेंगे युग बदलेगा, हम सुधरेंगे जग सुधरेगा। हम बदलेंगे युग बदलेगा, हम सुधरेंगे जग सुधरेगा। हम बदले तो युग बदलेगा, अरे हम सुधरे तो जग सुधरेगा। तो करते हैं अगला अभ्यास भस्त्रिका, हाई बीपी वाले और दैविकार वाले का अभ्यास। ये बहुत ही प्रभावकारी अभ्यास है, ये प्रभावकारी अभ्यास है। ये भस्त्रिका प्राणायाम सिर्फ हाई बीपी वाले, हृदय विकार वाले उन्हें आराम से करना है, बाकी हल्का सा बढ़ा सकते हैं जो हमारे यंगस्टर है। करते हैं अगला अभ्यास भस्त्रिका। कुंभ का महापर्व है ये, दिव्य कुंभ है ये, भव्य कुंभ है। तेरे चरणों में शक्ति नहीं, तेरे श्रवणों में भक्ति नहीं, जीवन में नव विश्वास भरा, गतास नहीं है चाह नहीं। तेरे चरणों में शक्ति नहीं, तेरे प्राणों में भक्ति नहीं, जीवन में नव विश्वास भरा, गतास नहीं है चाह नहीं। तेरा है सुंदर स्वप्न नया, कल्पना नहीं भावना नहीं। तेरा है सुंदर स्वप्न नया, कल्पना नहीं भावना नहीं है। अर्जन पूजन प्रेम भरा है, अर्जन पूजन प्रेम भरा है। लक्ष्य नया है राह नहीं, है लक्ष्य नया है राह नहीं। गाओ तो कवि अब गीत नया, गाओ तो कवि अब गीत नया। लय बदलेगी स्वर बदलेगा, लय बदलेगी स्वर बदलेगा। मौसम भी बदलेगा साथी, युग बदलेगा युग बदलेगा। मौसम भी बदलेगा साथी, युग बदलेगा युग बदलेगा। हम बदले तो युग बदलेगा, अरे हम सुधरे तो जग सुधरेगा। हम बदले तो युग बदलेगा, अरे हम सुधरे तो जग सुधरेगा। हाथ नीचे नहीं आना चाहिए, अभ्यास करो। मैंने जीवन का मंत्र दिया है, इच्छा होने पर भी भोग की तरफ पग मत बढ़ाओ, इच्छा ना होने पर भी योग करो, बहुत जरूरी है। करो अनुलोम विलोम। आदत नहीं है तो आदत डालो, बुरी आदत इच्छा पूर्वक छोड़ो, इच्छा नहीं है तो भी प्रयत्न पूर्वक पुरुषार्थ पूर्वक छोड़ो। और अच्छी आदत इच्छा नहीं है तो भी अपनाओ, करो, इसी से जीवन में उद्धार हो। परिवर्तन की होड़ लगेगी, जन बदले जीवन बदलेगा। परिवर्तन की होड़ लगेगी, जन बदले जीवन बदलेगा। वह तूफान उठेगा जिससे निर्माणों का धन बदलेगा। वह
तूफान उठेगा जिससे निर्माणों का तन बदलेगा। अपना कर्म सुधारो, अपना कर्म सुधारो, इस दुनिया का क्रम बदलेगा। अपना कर्म स्वरूप सुधारो, इस दुनिया का क्रम बदलेगा। नव पल्लव के ऋतु आने दो, पौधों का रंग ढंग बदलेगा। नव पल्लव के ऋतु आने दो, पौधों का रंग ढंग बदलेगा। बदलो अपने को पहले तुम, हो बदलो अपने को पहले तुम, निश्चय सारा जग बदलेगा। निश्चय सारा जग बदलेगा। मौसम भी बदलेगा, साथ ही युग बदलेगा। युग बदलेगा, मौसम भी बदलेगा, साथ ही युग बदलेगा। युग बदलेगा, हम बदले तो युग बदलेगा। हम सुधरे तो जग सुधरेगा। हम बदले तो युग बदलेगा। अरे हम सुधरे तो जग सुधरेगा। अरे हम बदलेंगे युग बदलेगा। सुधरेंगे जग सुधरेगा। हम बदलेंगे युग बदलेगा। सुधरेंगे जग सुधरेगा। हम बदले तो युग बदलेगा। हम सुधरे तो जग सुधरेगा। हम बदले तो युग बदलेगा। हम सुधरे तो जग सुधरेगा। हम बदलेंगे युग बदलेगा। सुधरेंगे जग सुधरेगा। हम बदलेंगे युग बदलेगा। हम सुधरे तो जग सुधरेगा। देखिए, जब तक हम खुद नहीं बदलेंगे तब तक हम विश्व परिवर्तन नहीं कर सकते। हम खुद ही 8-8, 9 बजे तक जब सो जाएंगे, जब योग अभ्यास नहीं करेंगे तो कहाँ से जग सुधरेगा। जितने भी हमारे पूर्वज है सबने योग किया है और अपने आप को साधा है, ईश्वर से साधा है और आत्मा और परमात्मा का मिलन किया हमारे पूर्वजों ने। इसलिए 100-100, 150-150 साल जीते थे, क्योंकि वो रोज़ भस्त्रिका प्राणायाम करते थे, कपालभाति करते थे। हमारे ज्ञानेश्वर महाराज, तुकाराम महाराज सब ने योग किया है। हम उनकी गाता तो गाते हैं, लेकिन इसके साथ साथ उनका भजन कीर्तन तो हमने करना ही करना है। प्रभु का नाम स्मरण दिन भर हम करता रहना है। भागवत कथा हो, कथा कोई भी कथा हो, रामायण हो, इसको आप हमेशा अपने उसको जैसे वीडियो भी होते हैं तो रामायण के, महाभारत के वीडियो देखते रहिए। आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करना है, ग्रंथों को पढ़ना है और इसके साथ साथ ये सुबह योग अभ्यास जरूर करना है अपने लिए। भजन कीर्तन के साथ साथ योग जरूर करना है। हम सुबह सुबह उठते हैं, गप्पे मारते हैं, कान में ईयरफोन लगाते हैं। कोई ईयरफोन लगाता है, ईयरफोन लगाते लगाते वॉकिंग करता है, तो कोई गप्पे मारते हैं। क्योंकि सुबह तो बिल्कुल कम से कम 1 घंटे तक बात नहीं करना चाहिए सुबह, क्योंकि सुबह ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है शरीर के लिए और हम ऑक्सीजन को लेने के बदले ऑक्सीजन छोड़ने में ध्यान देते हैं। ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, क्योंकि हम जब ज़्यादा बातें करते हैं तो हमारी एनर्जी वेस्ट होने लगती है। इसलिए इसको चार्ज करने के लिए, जिस प्रकार हम बैटरी को चार्ज करते हैं, इसलिए आत्मा को चार्ज करने के लिए, शरीर को चार्ज करने के लिए प्राणायाम की आवश्यकता होती है, योग की आवश्यकता होती है। इसलिए सबने योग करना है। स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, उसके बाद ज्ञानेश्वर महाराज, तुकाराम महाराज, गौतम बुद्ध, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, सब ने योग किया है और इनने योग करने के बाद अपने आप को साधा है और योग करके महान आत्मा बनी है। आज भी हम उनके गुणगान गाते हैं। तो इस प्रकार से योग अभ्यास करते रहिए और योग करोगे तो आपको ज्ञान मिलेगा। दिन भर जैसा कई बिजनेस होते हैं कि बातें करना पड़ता है दिन भर, तो उसमें भी ताकत आ जाएगी। और कई लोग को शारीरिक काम करना पड़ता है, जैसा कि फिजिकल वर्क करना पड़ता है काम के दौरान, जो अपने दिनचर्या चलाने के लिए, तो उनको भी ये प्राणायाम काम आ जाते हैं उनके जीवन में भी, और उनको एक नया ऊर्जा से भर देते हैं प्राणायाम। इसलिए प्राणायाम सभी करें,
जो घर बैठे वो भी करे, छोटे बच्चे से लेकर वृद्ध तक ये प्राणायाम का अभ्यास जरूर करे। कोरोना आपके पास आएगा नहीं, जो लंबी लंबी सांस लेता है और छोड़ता है। एलर्जी, साइनस जैसे विकार दूर करने वाला है भस्त्रिका प्राणायाम। कोई भी वायरस आपके पास आएगा नहीं यदि रोज भस्त्रिका प्राणायाम करते हैं। ठंड लगेगी नहीं आपको, और सर्दी हो, जुकाम हो, किसी प्रकार सा होगा नहीं। और कोई भी जैसा कि मौसम चेंज हो जाता है, अलग अलग प्रकार की बीमारी लगना शुरू हो जाता है, तो ये सारे जितने भी रोग है दूर हो जाते हैं ये भस्त्रिका प्राणायाम द्वारा। तो फेफड़ों को मजबूत बनाने वाला अभ्यास है और इससे हमारे फेफड़े स्ट्रांग हो जाते हैं, इसलिए इसको निरंतर करें भस्त्रिका प्राणायाम। अगला अभ्यास है कपालभाति। तो कपालभाति एक पंचकर्म की क्रिया है। धोती, वस्ती, नोली, नेति, त्राटक, कपालभाति। तो कपालभाति को प्राणायाम का भी और क्रियाओं का भी राजा कहा जाता है, क्योंकि 99 विकार दूर करता है। लेकिन ध्यान रहे, जैसा कि अर्थ है कफ को दूर करने वाला अभ्यास और चेहरे पर सुंदरता लाने वाला अभ्यास, तो ये दो अर्थ होता है इसका। ये हो गया कपालभाति का अर्थ। और किसने नहीं करना चाहिए कपालभाति? जिनका पेट का ऑपरेशन हुआ है, 4 या 5 साल के बाद डॉक्टर के परामर्श से ही अभ्यास करना है। योग चिकित्सक के परामर्श से ही यह अभ्यास करना है कपालभाति। और जिनका पेट का ऑपरेशन नहीं हुआ, वो जो फिट फॉर है, वो निरंतर कर सकते हैं। तो पेट को अंदर और बाहर ले जाने की प्रक्रिया है, लेकिन सावधानी खास उनके लिए है जिनका पेट का ऑपरेशन हुआ है, जो हाई बीपी वाले हैं, जो हृदय विकार वाले हैं, उनने आराम से करना है। जो हाई बीपी वाले और हृदय विकार वाले कपालभाति कर सकते हैं, लेकिन स्लोली करना है, धीरे धीरे करना है, आराम से करना है। तो अगला अभ्यास करते हैं हम कपालभाति और म्यूजिक के साथ। तो करते हैं प्राणायाम का राजा, क्रियाओं का राजा कपालभाति। संपत से भर योग ऋषि गुरुदेव, तेरी संपत से भर योग ऋषि गुरुदेव, त्याग तपस्या से बने सहज से स्वयं, हमें तुम मिल गए गुरुवर, हमें तुम मिल गए गुरुवर, ठिकाना हो तो ऐसा हो, हमें तुम मिल गए गुरुवर, ठिकाना हो तो ऐसा हो। दिखाया योग का जलवा, दिखाया योग का जलवा, दिखाना हो तो ऐसा हो, दिखाया योग का जलवा, दिखाना हो तो ऐसा हो। हमें तुम मिल गए ऋषिवर, ठिकाना हो तो ऐसा हो। करते रहिए, निरंतर करते रहिए, पेट अंदर और सांस बाहर। ये कपालभाति का अभ्यास बहुत ही प्रभावकारी और बहुत ही गुणकारी अभ्यास, उदर के अतिरिक्त चर्बी कम करने वाला अभ्यास, कैंसर जैसे घातक विकार होने नहीं देता है, गांठ नहीं होने देता शरीर के अंदर। और इसी प्रकार से जो हमारे लीवर है, किडनी है, इसको स्ट्रांग बनाने वाला अभ्यास कपालभाति। कब क्या बिलखते
कब क्या बताई योग की युक्ति, बताई योग की युक्ति, सिखाना हो तो ऐसा बताई योग की युक्ति, सिखाना हो तो ऐसा हो। हमें मिल गए शिवर ठिकाना हो तो ऐसा हो। हमें मिल गए शिवर ठिकाना हो तो ऐसा हो। जगाया मोह निद्रा से जो जोड़ी स्वप्न जैसे जगाया मोह निद्रा से जो जोड़ी स्वप्न जैसे हुआ है बोध आत्मा का, हुआ है बोध आत्मा का, जगाना हो तो ऐसा हो। हुआ है बोध आत्मा का, जगाना हो तो ऐसा हो। हमें तुम मिल गए गुरुवर ठिकाना हो तो ऐसा हो। लगाया योग सेवा में, बनाया देव सम जीवन, लगाया धर्म सेवा में, बनाया देव सम जीवन, बुराई से बचाया है, बुराई से बचाया है, बचाना हो तो ऐसा हो। बुराई से बचाया है, बचाना हो तो ऐसा हो। हमें मिल गए ऋषिवर ठिकाना हो तो ऐसा हो। हमें तो मिल गए ऋषिवर ठिकाना हो तो ऐसा हो। प्रभु के योग में मन प्राण को तुम एक सम कर दो। प्रभु के योग में मन प्राण को तुम एक सम कर दो। जो पानी से मिले पानी, जो पानी से मिले पानी, समाना हो तो ऐसा हो। जो पानी से मिले पानी, समाना हो तो ऐसा हो। हमें मिल गए गुरुवर ठिकाना हो तो ऐसा हो। हमें मिल गए गुरुवर ठिकाना हो तो ऐसा हो। दिखाया योग का जलवा, दिखाया योग का जलवा, दिखाना हो तो ऐसा हो। हमें तुम मिल गए गुरुवर ठिकाना हो तो ऐसा हो। ठिकाना हो तो ऐसा हो, ठिकाना हो तो ऐसा हो। तो इस प्रकार से कपालभाति का दूसरा पर्व एक बार फिर से हम शुरुआत करते हैं। दूसरा चक्र कपालभाति का।
परमपिता परमेश्वर तूने किस भांति संसार रचा, स्वयं विधाता निराकार तूने जग कैसे साकार रचा। परमपिता परमेश्वर तूने किस भांति संसार रचा, स्वयं विधाता निराकार तूने जग कैसे साकार रचा। परमपिता परमेश्वर तूने किस भांति संसार रचा, स्वयं विधाता निराकार तूने जग कैसे साकार रचा। परमपिता आंगन सूरज चंदा कर रहे गम, घन घोर घटा करती गर्जन, कहीं शीतल मंद सुगंध पाओ, कहीं शीतल मंद सुगंध पाओ। तारों से भरा नभ आंगन सूरज चंदा कर रहे गम, घन घोर घटा करती गर्जन, कहीं शीतल मंद सुगंध पवन, कहीं शीतल मंद सुगंध पवन। यह बिन सीमा का नील गगन, जैसे पक्षी कर रहे भ्रमण, मिल रहा है निश दिन भोजन। हे जगदीश्वर तुमको धन धन, हे जगदीश्वर तुमको धन धन। कौन सी वस्तु की शक्ति से वस्तु की शक्ति से सब कुछ सर्वाधार रचा, स्वयं विधाता निराकार तूने जग कैसे साकार रचा। परमपिता परमेश्वर तूने किस भांति संसार रचा, स्वयं विधाता निराकार तूने जग कैसे साकार रचा। परमपिता कहीं ऊंचे पर्वत वन उपवन, कहीं गहरे सागर करे गमन, कहीं रेत के टीले औषधि वन, कहीं हीरे मोती लाल रतन, कहीं हीरे मोती लाल रतन। कहीं ऊंचे पर्वत वन उपवन, कहीं गहरे सागर करे गमन, कहीं रेत के टीले औषधि वन, कहीं हीरे मोती लाल रतन, कहीं हीरे मोती लाल रतन।
सुंदर है क्या कहना, इस मस्तक पर दो नैना, तेल बिना इन दो दीपों का आठों प्रहर जलते रहना, आठों प्रहर जलते रहना। कितना सुंदर है क्या कहना, इस मस्तक पर दो नैना, तेल बिना इन दो दीपों का आठों प्रहर जलते रहना, आठों प्रहर जलते रहना। मुख में लातों का गहना, रसना बोल रही बहना, जागृत स्वप्न सुषुप्ति में भी श्वासों का चलते रहना, श्वासों का चलते रहना। गर्भ के अंदर मानव चोला, गर्भ के अंदर मानव चोला, बिना किसी औजार रचा, स्वयं विधाता निराकार तूने जग कैसे साकार रचा। परम पिता परमेश्वर तूने किस भांति संसार रचा, स्वयं विधाता निराकार तूने जग कैसे साकार रचा। परम पिता तू अजर अमर तू अविनाशी, अंतर्यामी घट घट वासी, सुख धाम सदा तू सुख साथी, निरअहंकार निरअभिलाषी, निरअहंकार निरअभिलाषी। तू अजर अमर तू अविनाशी, अंतर्यामी घट घट वासी, सुख धाम सदा तू सुख साथी, निरअहंकार निरअभिलाषी, निरअहंकार निरअभिलाषी। झलके तेरा रूप बहारों में, सूरज चांद सितारों में, झलके तेरा रूप बहारों में, सूरज चांद सितारों में। सारंगी के तारों में, लय स्वर की झनकारों में, जीवन अनमोल रचा, ये जीवन अनमोल रचा, जीवन का सुख संसार रचा। स्वयं विधाता निराकार तूने जग कैसे साकार रचा। परम पिता परमेश्वर तूने किस भांति संसार रचा, स्वयं विधाता निराकार तूने जग कैसे साकार रचा। परम पिता परमेश्वर तूने किस भांति संसार रचा, स्वयं विधाता निराकार तूने जग कैसे साकार रचा। स्वयं विधाता निराकार तूने जग कैसे साकार रचा। स्वयं विधाता निराकार तूने जग कैसे साकार रचा। सब सीधे बैठो और करते हैं अगला अभ्यास उज्जाई प्राणायाम और फिर उसके बाद अनुलोम विलोम। तो उज्जाई प्राणायाम थायराइड के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। जो खराटे लेते हैं, जो रात को सोने देते दूसरे को, बहुत अच्छा अभ्यास है। मराठी भाषा में बोलते हैं घोरणे।
तो जो घोरता जे दुसऱ्याला झोपू देत नाहीत आणि जे घोरतात त्यांच्यासाठी खूप चांगला अभ्यास उज्जय प्राणायाम, थायराइड के लिए, टॉन्सिल के लिए और खराटा वाले के लिए बहुत अच्छा अभ्यास। इसको निरंतर करें। इस प्रकार से आवाज निकालने लाठी में लंबी सांस लेते हैं और सांसों का हल्का सा रोकते हुए दाहिनी नोस्ट्रिल बंद करते हैं और 22 सांस छोड़ते हैं। नीचे प्रक्रिया जीवन दिव्यता से भर जाएगा। ऑल्टरनेटली ब्रीदिंग करना, ऐसे ही राइट से छोड़ा, राइट से लिया, इसकी जरूरत नहीं है। संभालोगे तुम, जीवन तुमने दिया है, संभालो। और अब अनुलोम विलोम का अभ्यास। बाया हाथ ज्ञान मुद्रा में, दाहिना हाथ प्रणव मुद्रा इस प्रकार से बनाए। 22 सांस लेना है, दाहिने छोड़ना है और दाहिने से लेना है, बाएं छोड़ना है। 3 सावधानी खास है जो छाती को कम ज्यादा न फुलाए, श्वसन क्रिया धोने रहित हो और दोनों नासिका से लयबद्ध तरीके से सांसों को लेना है और खाली करना। इतनी प्रक्रिया है, यह बहुत ही अभ्यास प्रभावकारी है। सारे जहां की भलाई करे, हम ना किसी की बुराई करे, इस दुनिया के दुखों से बचा लोगे तुम, इस दुनिया के दुखों से बचा लोगे तुम। विश्वास है मुश्किल से विधाता निकालोगे तुम, जीवन तुमने दिया है, संभालोगे तुम। हर पल तुम्हारा अगर साथ है, फिर हमको डरने की क्या बात है। कठिनाइयों से न हारेंगे हम, तुमको हमेशा पुकारेंगे हम। हमें भी लगा लोगे तुम, अपने गले से हमें भी लगा लोगे तुम। आशा हमें विश्वास है, मुश्किल से विधाता निकालोगे तुम, जीवन तुमने दिया है, संभालोगे। छाया कहीं तो कहीं धूप है, हर शय में तुम हो समाये हुए, हम सब तुम्हारे बनाए हुए। हम जो रूठे कभी तो मना लोगे, हम जो रूठे कभी तो मना लोगे। आशा हमें है, विश्वास है, हर मुश्किल से विधाता। ये बहुत ही प्रभावकारी अभ्यास, दिल की समस्या, तंत्रिका तंत्र, अवसाद, माइग्रेन, अस्थमा, एलर्जी, साइनस दूर करने वाला अभ्यास और ये पक्षघात जैसे घातक विकार दूर करने वाला अभ्यास, अर्धांग वायु को दूर करने वाला अभ्यास अनुलोम विलोम। इसलिए निरंतर करिए इस अभ्यास को। तुमने दिया है, संभालोगे तुम, संभालोगे तुम, संभालोगे तुम। सच्चिदानंद भगवान की जय, की जय। अनुलोम विलोम कर लेते और अनुलोम विलोम भी प्रार्थना पूर्वक करना।
पूरा लेना, पूरा छोड़। पूरी लयबद्धता, एकात्मता, प्राणायाम का पुरुषार्थ, प्रार्थना। नींद से अब जा गोरे मानव, प्रभु में मन को रमा। नींद से अब जा गोरे मानव, प्रभु में मन को रमा। नारायण प्रभु आए धरा पर, नारायण प्रभु आए धरा पर, वो जगत परमात्मा। नींद से अब जाओ गोरे मानव, प्रभु में मन को रमा। नींद से अब जाओ गोरे मानव, प्रभु में मन को रमा। कब की जान सूरज का उगा, हो गई है भोर कब की जान सूरज का उगा। जा रही हर श्वास वृथा, जोग प्रभु से तो लगा। नींद से अब जा गोरे मानव, प्रभु में मन को रमा। नारायण प्रभु आए धरा पर, नारायण प्रभु आए धरा पर, वो जगत परमात्मा। नींद से अब जा गोरे मानव, प्रभु में मन को रमा। पूरा सांस लेना, पूरा छोड़ना, बार बार कर। प्राणों के साथ प्रणव का 10 वाचिका प्रणव तज्जपस्तदर्थम। ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म। ओम प्रतिष्ठा, ओम में पूरे प्रतिष्ठित होकर के, ओम में तो सब कुछ प्रतिष्ठित, लय के साथ करना, रुकना नहीं। अवसर कर ले अपना तू भला,
उनसे बंधन है झूठे, मोह से खुद को बचा, मोह से खुद को बचा, नींद से अब जा पूरे मन। और अब करते हैं ब्राह्मी प्राणायाम। जिनको नींद नहीं आती, जो डिप्रेशन के शिकार है और जिनको रात में सोने के लिए नींद की गोलियां लेनी पड़ती है, उनके लिए बहुत अच्छा अभ्यास ये है। और ये ब्रेन संबंधी ट्यूकार दूर करने वाला अभ्यास, हाई बीपी के लिए बहुत अच्छा अभ्यास ये ब्राह्मी प्राणायाम। कानों को बंद करते हैं, आंखों को बंद करते हैं, क्षण मुक्ति मुद्रा लगाते हैं और 3 बार गुनगुनाते हैं भोरे के गुंजन के समान। ये रात को सोने से 5 मिनट पहले 4 से 5 बार जरूर करें। ये ब्रेन को ऑक्सीजन देता है, जो हमारे डेड सेल है उसको बाहर फेंकने का कार्य करता है, कोलेस्ट्रॉल को बाहर फेंकने का कार्य करता है ब्राह्मी प्राणायाम। और ब्रेन को शुद्ध ऑक्सीजन युक्त ब्लड पहुंचाने का सर्वश्रेष्ठ कार्य करता है ये ब्राह्मी प्राणायाम। इसलिए इसको निरंतर करें षण्मुखी मुद्रा के साथ। अभिमानी बनो याद प्रभु की ना भूला, अभिमानी। अब करते हैं सोम साधना, फिर उसके बाद विठल साधना और हस्य और सिंहासन और लास्ट में प्रार्थना का करते हैं अभ्यास लगातार। याद प्रभु की ना भूला, मन अजानी फिरत बाबरा, मन अजानी फिरत प्रभु अंग संग सदा, ओ प्रभु अंग संग सदा, नींद से अब जा मोरे मन, प्रभु में मन को रमा। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथ जोड़े, अपने माता पिता गुरुजन तथा इष्ट देवता को करे हृदय भाव से नमन और दोनों हाथों को करे रब। आंखों पर लगे, आंखें अंदर से एक बार खोलना है। तो इस प्रकार से योग अभ्यास करना है। ये ओमकार योग शिक्षण संस्था अंबेजोगाई व आशा फाउंडेशन अंबेजोगाई, इनके संयुक्त विद्यमान से ये ऑनलाइन ऑफलाइन निःशुल्क योग सेवा और ये प्राणायाम का सत्र। तो महर्षि पतंजलि कहते हैं कि अष्टांग योग का पालन करो, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि अष्टावरगानी। तो ये 8 अंग आता है अष्टांग योग में। तो उससे पहले सबसे पहले है यम। यम 5 प्रकार के हैं, अहिंसा सत्य अस्थेय ब्रह्मचर्य अपरिग्रह। पंच यम, शौच संतोष स्वाध्याय ईश्वर परिधान पंच नियम। तस्मीन सति सांस प्रश्वास तीव्रगति विच्छेद प्राणायाम। सो विचारा संप्रयोगे चित्त स्वरूप नुकार इंद्रियांना प्रत्याहार। और आगे देशबंध चित्तस्य धारणा तदेयार्थ मात्र निर्वासम स्वरूप शून्य में वो समाधि। तो यम नियम का पालन करने के बाद आसन का अभ्यास, प्राणायाम का अभ्यास, उसके बाद जब हम आसन और प्राणायाम करते हैं तो प्रत्याहार हो जाता है, इंद्रिय के ऊपर संयोग हो जाता है और उसके बाद धारणा बन जाती है, उसके बाद ध्यान लगना शुरू हो जाता है, उसके बाद लास्ट में कोई भी विचार मन के अंदर नहीं आते हैं और ये
मन बिल्कुल शांत हो जाता है, जैसे शांत पानी जिस प्रकार एक सागर में पूरा ठहरा हुआ पानी दिखता है, और इसी प्रकार से हमारा मन भी शांत होने लगता है और प्रभु में विलीन हो जाता है। इसी को बोलते हैं समाधि की अवस्था। तो यदि समाधि पद तक जाना है, मोक्ष तक जाना है, अपना शरीर स्वस्थ रखना है, अलग अलग जो साधक है उनके अलग अलग इच्छाएं अपेक्षाएं होती है, तो सारी इच्छाएं अपेक्षा को पूर्ति करने वाला अभ्यास ये योगाभ्यास। इसलिए निरंतर योग करें। जो भी आपको उद्देश्य की पूर्ति करना है तो ये योगाभ्यास जरूर करें। जिसको भी जो भी बनना है इस जीवन के अंदर, तो कार्य क्षमता बढ़ाने के लिए करें योगाभ्यास और निरंतर योगाभ्यास। तो ये ओमकार योग शिक्षण संस्था अंबेजोगाई में ऐसी संस्था बनने जा रही है जो निःशुल्क योग सेवा देगी, जिसमें बच्चे के लिए, सबके लिए, छोटे बच्चे से लेकर वृद्धों तक योग सिखाया जाएगा, प्राणायाम सिखाया जाएगा। सारे स्कूल कॉलेज में इसकी ब्रांचेस खुलेगी और सारे स्कूल कॉलेज में घर से लेकर गांव तक, गांव से लेकर शहर तक, खेतों तक, हर जगह योग। मैं इस डिस्ट्रिक्ट को इस योग का लाभ मिलने वाला है, बीड़ जिला। तो स्वामी जी ने आज पूरे विश्व में योग का प्रचार प्रसार किया, तो हमने भी सोचा